हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। आज चर्चा करेंगे कर्म सिद्धांत के बारे में। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत दो तरह के दर्शन मुख्य रूप से हैं, एक पश्चिमी दर्शन, एक पूर्वी दर्शन। पूर्वी दर्शन को भारतीय दर्शन कहते हैं। इसमें कर्म सिद्धांत का बहुत ही बड़ा रोल है। तो कर्म सिद्धांत है क्या, इसको हम लोग देखेंगे। लॉ ऑफ कर्म। तो हम जानते हैं कर्म मतलब क्या होता है। कर्म मतलब होता है कि कोई कार्य करना, क्रिया करना। तो वो एक तरह से एक्ट है, लेकिन क्रिया कई तरह का होता है। क्या दर्शन में सभी तरह की क्रियाओं की बात होती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण में वर्ब होता है ना, तो वो क्या क्रिया है। और हम लोग ये दर्शन में कौन सी क्रिया की बात करेंगे, ये अलग अलग है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मनः प्रेरित, मन से प्रेरित होकर के जो काम करते हैं, जिसमें हम इच्छा के अनुकूल, हम अपने इच्छा के अनुसार काम करते हैं, उस क्रिया का यहाँ पर वर्णन है भारतीय दर्शन में। जैसे कि एक क्रिया हो रहा है, हम पलक झपका रहे हैं, हमारा धड़कन चल रहा है, तो ये जो काम होता है, जो स्वाभाविक क्रिया है, इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। तो स्वाभाविक क्रियाओं से भिन्न है ये, और ये मन प्रेरित है, मन से चाहने के कारण उस क्रियाओं पर लागू होता है। और देखेंगे हम लोग कि इसमें कौन कौन मानता है। जितने भी दर्शन है यहाँ पे 9 दर्शन हैं, तो जिसको इसमें दो भाग में बांटता है। एक होता है षड दर्शन, एक होता है त्रिदर्शन। षड दर्शन में आस्तिक है और त्रिदर्शन में 3 नास्तिक है। तो चारवाक को जो नास्तिक है, इनको छोड़ करके जितने भी दर्शन हैं, षड दर्शन भी और 2 जैन बौद्ध नास्तिक जो हैं, वो भी कर्म सिद्धांत को मानते हैं। इतना ये प्रमुख सिद्धांत है कि कर्म सिद्धांत को सबको मानना पड़ता है। बिना इनको माने, इस सिद्धांत को माने, ये अपने सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कर्म सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अध्यात्मवादी है। अध्यात्मवादी क्या है? अध्यात्म में जिसका विश्वास है, और वो क्या है कि विश्व का जो व्यवस्था है, एक ईश्वर द्वारा या जैसे भी चल रहा है, एक नैतिक व्यवस्था है, ये ऐसे ही अनमने ढंग से नहीं चल रहा है। विश्व की चिरंतन नैतिक व्यवस्था में आस्था रखता है, विश्वास रखता है, वो आध्यात्मिक विश्वास कहते हैं उसको। अध्यात्मवादी होते हैं वैसे लोग जो ऐसी व्यवस्था में विश्वास करते हैं कि कोई ईश्वर, कोई शक्ति ऐसा है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, कुछ सिद्धांत ऐसा है। हमें अपने कर्मों का फल अनिवार्य रूप से मिलता है। ये भी है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमको निश्चित ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी अंधेर लाइट बंद कर दिए तो अब कोई नहीं देख रहा है, अकेले में है, हम कुछ काम कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है तो उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, वो अनिवार्य रूप से। अगर हम शुभ काम करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। अब विभिन्न मनुष्यों में विभिन्नता की सरल व्याख्या संभव है। अब हम लोग जैसे बात करते हैं कि अलग अलग मनुष्य अलग अलग विचार के होते हैं, अलग अलग रूप, अलग अलग लक्षण के होते हैं। तो वो क्यों है, उसका क्या कारण है? अगर हम एक ही घर में एक ही खाना खा रहे हैं तो अलग अलग विचार क्यों है? कोई सुख, दो भाई है तो एक भाई को सुख, एक भाई को दुख होने लगता है, ऐसा क्यों है? तो इसका व्याख्या कैसे होगा, इसका क्या कारण है, वो बताना संभव नहीं है बिना इसको माने। अगर हम ये सिद्धांत को मान लेते हैं तो हम ये बात बोल सकते हैं कि तुमको दुख हो रहा है, दुख होने का इसका मतलब है कि तुमने पहले कुछ न कुछ ज़रूर गलत कर्म किया है, अशुभ कर्म किया है, इसीलिए उसका फल अशुभ रूप में, दुख रूप में मिल रहा है। व्यक्ति का वर्तमान जीवन जो है, अभी जो हमारा जीवन है, वो किस पर आधारित है? उसके विगत कर्मों का फल है वो। हमने जो पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में जो काम किया है, जो कर्म किया है, उसका फल हमको अभी मिला है। वर्तमान में जो हमको फल मिला है वो अभी का फल नहीं है, पहले का फल अभी हम खा रहे हैं। जैसे कि हम बगीचा में जाते हैं, आम तोड़ के खा लेते हैं, तो क्या वो आम पौधा हम ही लगाते हैं? हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा महाराजा जो भी थे, पिताजी थे, उन्होंने लगाया और वो उस समय वो फल नहीं खा पाए, लेकिन वो पेड़ जब बड़े हुए तो उसके पोते खा रहे हैं। हम लोग जो फल का पेड़ लगाएंगे वो हमारे बेटे पोते खाएंगे। तो ये जो है वो फल बाद में मिलता है। तो इसलिए भविष्य को देख करके वर्तमान को ठीक करना चाहिए ना, कि हम करेंगे तब ना हमारा अगला आदमी खाएगा। जिस तरह से पिछले आदमी ने हमारे लिए लगाया, अच्छा कर्म किया,
वैसे हमको भी करना चाहिए। तो वही सिद्धांत कर्म में भी है कि पिछले जन्म में जो हमने अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया, उसका फल अभी वर्तमान जीवन में मिला है, विगत कर्मों का फल। विगत मतलब पास्ट का जो गुजर गया। और भावी जीवन जो होगा, भावी जीवन क्या हुआ, फ्यूचर लाइफ, जो नेक्स्ट जनरेशन का होगा, नेक्स्ट जीवन जो मेरा होगा इसी जीवन में या अगले जीवन में, वो क्या होगा, उसके वर्तमान जीवन के कर्मों का परिणाम होगा। जिस व्यक्ति का भावी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका जो वर्तमान जीवन का कर्म है, जो अभी कर्म कर रहा है, उसका फल उसको अगले जन्म में ज़रूर मिल जाएगा। तो ये सिद्धांत कहता है कर्म सिद्धांत। ये एक व्यवस्था है जो ये करता है कि कर्म का फल भोगना पड़ता है, पहले का, बाद में, फिर अभी का, उसके बाद, इस तरह से चैनल चलता रहता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो जीवन है, जैसे कि हमको अभी दुख हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, वो मेरे खुद कारण ना हो रहा है, क्योंकि गलती हमने पहले किया है, उसका फल हमको मिल रहा है। हम किसी को दोषारोपण कर सकते हैं, किसी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया। तो क्यों, क्योंकि वो हमारा खुद का कर्म है। इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति अपना भाग्य विधाता स्वयं है। व्यक्ति खुद ही भाग्य विधाता है, अपना लाइफ खुद बनाता है, और खुद बनाने के कारण वो कभी धनी हो जाता है, कभी सुखी रहता है, कभी गरीब हो जाता है, कभी दुखी होता है। तो वो जो भी क्रिया है, दरिद्र हो गया, जो भी है उसके साथ घटना हो रहा है, वो उसका उत्तरदायित्व तो स्वयं है, वो खुद, क्योंकि उन्होंने खुद बनाया अपना भविष्य को। अब ये अलग अलग लोगों ने इसी सिद्धांत को अलग अलग नाम दिया। वैदिक ऋषि जो थे, ऋषि मुनि, उन्होंने इस नैतिक व्यवस्था को कहा रीत। बोला ये रीत है, एक व्यवस्था रीत है, रीति, जैसे नहीं कहते हम लोग कि रीति ही चल रहा है ऐसा, तो वो रीत माना गया, उसका नाम दिया गया रीत। रीत मतलब क्या हुआ कि कर्म फल सिद्धांत का जो नियम है, इस व्यवस्था को कहते हैं रीत। वैदिक ऋषि मुनियों ने ये नाम दिया। उपनिषद में इसी को कहा गया कर्मवाद। कर्म का फल कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, कर्मों का जो हिसाब किताब रखा जाता है, जो ब्यौरा इसका है, उसको कहते हैं कर्मवाद। न्याय वैशेषिक कहते हैं इसको अदृश्य या अपूर्व। और ये कहते हैं एक चीज़ और, ये व्यवस्था तो अदृश्य है, अपूर्व है, लेकिन ये खुद कुछ नहीं करता है। इधर तो कह रहा है कि चल रहा है ऑटोमेटिक, लेकिन ये कहते हैं कि अपने आप नहीं चलता है, क्योंकि ये अचेतन होता है, ईश्वर द्वारा संचालित है ये। इसको कौन चलाता है, एक चलाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। जिस तरह से हमारे यहाँ कानून का बुक है, संविधान है, तो संविधान है तो संविधान तो किताब है, नियम है। क्या संविधान अपने आप लागू हो जाएगा? उसको लागू कराने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए ना। फिर तो वो बुक है, वो अचेतन है, चेतन नहीं है, उसमें जीव नहीं है, प्राण नहीं है उसमें, लेकिन उसको संचालित करने के लिए कोई अगर लगे तो वो करा सकता है। इस दुनिया का कर्म सिद्धांत जो है ईश्वर के द्वारा संचालित है। मीमांसा जो है, मीमांसा मानने वाले, मीमांसा दर्शन के, वो कर्मकांड को मानते हैं, बोलते हैं कर्मकांड को ही, कर्म ही सब कुछ है। तो कर्मकांडी इसी कारण से उनको कहा गया। ये क्या कहते हैं कि मोह, व्यक्ति को जब मोह होता है, वासना होता है, भोग और स्वार्थ से प्रेरित होकर के कोई कार्य करता है, व्यक्ति कोई ना कोई काम तो करता है, लेकिन अगर उसमें कोई स्वार्थ छिपा है, हम अपना इस स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, हम अपना भोग के लिए, अपना सुख सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, अपने वासना की तृप्ति के लिए काम कर रहे हैं, अपना मोह के कारण काम कर रहे हैं, तो वैसे प्रेरित कर्म जो होते हैं उसके द्वारा जो कर्म करेंगे वो बंधन में डालते हैं। यही बंधन में डालने वाला काम है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा बंधन में नहीं डालाना है तो ये सब काम से बचना है, ना स्वार्थ रखना है, ना मोह वासना रखना है, भोग करना, ये सबसे अलग रहने पर हम बंधन से बच सकते हैं। ऐसे कर्मों के परित्याग का आदेश दिया गया है कि ऐसे कर्म को छोड़ देना चाहिए। उचित कर्म क्या है, ये वेद को मानने वाले हैं, ठीक है। मीमांसा जो है वेद के कर्मकांड को मानते हैं, इसलिए इनके हिसाब से उचित कर्म वही है, जो शुभ कर्म वही है जो वेदों के नियमों के अनुकूल है। वेद का जो नियम है उसमें जो आदेश दिया गया है, अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो वो उचित कर्म है, और अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो अनुचित कर्म हो गया। तो उचित अनुचित का जो है सिद्धांत यहाँ वेद के हिसाब से मीमांसक मानते हैं। और ये कई कर्म के बारे में कहें, कर्म तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कुछ बताए कि नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है, प्रायश्चित कर्म है। यह कर्म क्या है? मुख्य रूप से ये 3 कर्म है। 3 कर्म जो है ये तीनों कर्म है।
नित्य कर्म क्या है? ऐसा कर्म जिसको नहीं करने पर पाप लगेगा। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, मुँह धोते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ये हमारा नित्य कर्म है। स्नान करना है, तो ये जो है ना साफ़ सफाई अपने शरीर का, ये नित्य कर्म है। अगर ये नहीं करेंगे तो एक तरह से समझो पाप चढ़ेगा हमारे ऊपर और शरीर बर्बाद हो जाएगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो ये करना, जो हम चाहे तो टॉयलेट नहीं जाएं, हम ऐसा हो सकता है? हम कितना दिन रोक सकते हैं? तो ये नित्य कर्म है, नहीं करने पर पाप लगेगा। और इसको करने पर, अगर नित्य कर्म कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, कोई अवगुण कुछ नहीं है, ये न्यूट्रल है। ये स्वाभाविक रूप से आदमी को, व्यक्ति को करना चाहिए। नित्य कर्म ऐसा है। नैमित्तिक कर्म का होता है कि अगर ये कर्म करिए तो वो पुण्य का भागी होगा और नहीं करने से पाप होगा। निमित्त तो होना चाहिए। हम कोई शुभ कर्म कर रहे हैं तो पुण्य होगा, अशुभ कर रहे हैं तो पाप होगा। ऐसे कर्म जो होते हैं वो नैमित्तिक कर्म होते हैं। और काम्य कारण क्या है? काम्य कर्म कामना से के साथ करते हैं ना, तो करने से फल सिद्धि होगा। अगर किसी कामना से, कोई इच्छा से कोई कर्म करेंगे तो हमको उस फल की सिद्धि होगा, प्राप्ति होगा। और नहीं करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कामना ही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कि नहीं करने से कोई दिक्कत नहीं, और ये है कि करने से नहीं करने से दिक्कत है, और ये करने पर कोई दिक्कत नहीं, ये करने पर फल प्राप्ति होगा। तो नित्य कर्म और काम्य कर्म उल्टा अपोजिट हो गया। और ये सीधा सीधा नैमित्तिक कर्म है कि करोगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं करोगे तो पुण्य नहीं होगा। ये 3 कर्म है। उसके बाद में निषिद्ध कर्म है, जो ऐसे कर्म जिसको नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म हो गया। प्रायश्चित कर्म है। प्रायश्चित कर्म क्या हो गया? गलतियों को सुधारने के लिए जो कर्म करते हैं। हमने गलती कर दिया तो चलो सॉरी बोल देते हैं, बोलते हैं ना, ये प्रायश्चित करना होता है। इसके लिए जो कर्म किया जाता है वो प्रायश्चित कर्म हो गया। कोई चोर पकड़ा जाता है और सज़ा मिल गया, उसको प्रूफ हो गया कि नो चोरी किया है, तो उसको 2 साल की सज़ा मिल गई, जेल रखना है, जेल में काम करना है, सश्रम कारावास, तो वो उसका प्रायश्चित कर्म कहलाता है। जैन दर्शन क्या कहते हैं कि कर्म ही बंधन का कारण है। हम जो कर्म कर रहे हैं इसी कारण से बंधन हो रहा है। कर्मों के कारण क्या होता है? कर्मों एवं संस्कारों के कारण, कर्म से संस्कार बनता है, और उसके कारण फिर उस कर्म को भोगने के लिए शरीर का धारण करना पड़ता है। शरीर धारण करना पड़ गया, जन्म लेना पड़ गया। तो जन्म लेने का ये जो कर्म है, यही ना जन्म लेने के लिए प्रेरित किया। कर्म किए तब ना जन्म लेना पड़ा। शुभ कर्म किए तो अच्छा घर में जन्म होगा, बुरा कर्म किए तो गलत घर में जन्म होगा, गरीब घर में जन्म होगा, जहाँ दुख होगा ज़्यादा। तो वंश में जन्म होना, अच्छे घर में बुरे घर में जन्म होने का कारण जो है वो कर्म ही है। कर्म के कारण ऐसा होता है। और शरीर जो होता है, जो शरीर धारण करते हैं हम, ये शरीर सिर्फ शरीर ऐसा नहीं है, इसमें स्थूल शरीर भी है और इंद्रिय, मन, प्राण इसके साथ सब शामिल है। और ये कर्म को कई भागों में बांटे। वो गोत्र कर्म है, आयु कर्म है, ज्ञानवर्णी कर्म है, इस तरह से कई कर्म है जो निर्धारण करते हैं। गोत्र कर्म जो करने से अच्छे गोत्र में उत्पत्ति होती है। इस तरह से आयु कर्म से आयु का निवारण होता है, कितना निश्चित होता है कि कितना दिन तक जिएगा कोई। तो ये जैन दर्शन के कारण ये कर्म को मानते हैं कि बंधन का कारण है। बौद्ध दर्शन कहते हैं कि कर्मवाद जो है, कर्मवाद को अलग वो नाम दिए, वो प्रतित्व समुत्पाद बोले। इसमें 12 कड़ी है और वो एक तरह का चक्र है बंधन में डालने का। जन्म मरण होने के कारण के रूप में अज्ञान को बताते हैं। वो भी कर्म की बात बताते हैं कि अज्ञान के कारण कुछ कर्म करते हैं और कर्म के कारण इच्छा होती है और इच्छा के कारण फिर हमारा जन्म होता है। ये जो है 2 तरह के कर्म को माने, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या है? जब हम कोई स्वार्थ से, वासना से, मोह से, भोग आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, हमको कुछ चाहिए, तब वो बंधनकारी हो जाता है। कर्म करने के लिए भगवान बुद्ध नहीं कहे कि मना कि आप नहीं करना है कर्म। कर्म करना तो है ही, लेकिन कैसा कर्म करना है? तो निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म मतलब बिना कामना का कर्म, कोई बिना इच्छा का कर्म, कुछ भी नहीं हमको चाहिए, निस्वार्थ चाहिए। निस्वार्थ कर्म करेंगे। और किस लिए करेंगे? लोक कल्याण की भावना के लिए, मतलब लोगों का कल्याण हो। हमारा नहीं चाहिए हमको कुछ, हमसे दूसरे का कल्याण हो जाए। जिस कर्म से वैसे कर्म को करने के लिए, लोक कल्याण की भावना के साथ कर्म करने के लिए इन्होंने कहा है। ऐसे करने से निर्वाण प्राप्ति होगी, मोक्ष हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। और जब मोक्ष हो जाएगा इसी जीवन में,
तो ऐसा नहीं कहा कि उसके बाद काम छोड़ देना है, उसके बाद भी क्रिया करते जाना है, यही कर्म करना है। और निर्वाण प्राप्त व्यक्ति भी कर्म कर सकता है, निष्काम कर्म। भगवान बुद्ध भी 80 साल उम्र तक जो है निष्काम कर्म करते रहे। और इन्होंने एक बात बोले थे कि भुना हुआ चना जो है वो बीज नहीं, ऐसा बीज जो होता है चना, इससे अंकुरन नहीं होता है। तो भुने हुए व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त जिनका हो जाता है वो भुने हुए चने की तरह हो जाते हैं। उनके द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वो लोक कल्याण का ही कर्म होता है, उसमें कोई स्वार्थ रहता ही नहीं है। इसी कारण से वो बंधन में नहीं पड़ते हैं। भारतीय दर्शन में अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो दो तरह के कर्म माना गया, एक अनारब्ध कर्म और दूसरा है प्रारब्ध या आरब्ध कर्म। अनारब्ध कर्म क्या है? दो तरह के कर्म है। ऐसे कर्म जिनका फल नहीं मिल रहा है वो अनारब्ध कर्म हुआ, जिसका अभी हम फल जो है पैसा बैंक में रख रहे हैं और खर्च नहीं हो रहा है, तो वो हो गया अनारब्ध कर्म। कर्म का फल जो है वो रुका हुआ है। उसमें से दो तरह के होते हैं, एक होता है संचित कर्म जो एकदम से जमा है, और दूसरा क्या है? क्रियमान या संचयमान कर्म, जो अभी हम कर्म कर रहे हैं ये जमा होते जा रहा है, तो एक तरह से ये हो गया फिक्स डिपॉजिट, एफडी हो गया। और ये क्या हो गया? ये सेविंग अकाउंट है, इसमें डालते जा रहे हैं। तो इस तरह से अनारब्ध कर्म होते हैं, ये दो तरह के। और दूसरा है प्रारब्ध कर्म या आरब्ध कर्म। यह क्या है? यह है जिस कर्म का फल हमको मिलना शुरू हो गया है। जिस तरह से अभी हमारा जीवन कैसे चल रहा है, इसमें फल मिला हमको तब ना ऐसा जीवन मिला। तो ये कर्म किसके कारण हुआ? प्रारब्ध के कारण। हम लोग कहते भी हैं कि प्रारब्ध ही हमारा ऐसा है, इसलिए ऐसा जन्म मिला है। और हम लोग देखते हैं इस तरह से जब देखते कर्म सिद्धांत, तो इसके कारण ही मोक्ष सिद्धांत का बात प्रूफ होता है कि मोक्ष चाहिए इस जन्म जन्मांतर से। और चूँकि कर्म फल की बात हो रहा है कर्म सिद्धांत में, तो हम जब ये कर्म कर रहे हैं तो कर्म का फल अभी जो कर रहे हैं क्या इसी जीवन में संपूर्ण हो सकता है? हो सकता है हम नहीं भोग पाएंगे। और जितना कर्म मेरा है, मान लो जितना पैसा हम जमा किए बैंक में, जरूरी हम सब खर्चा कर लेंगे, तो हमारा जन्म ये लेने के पहले, मृत्यु होने के पहले हो सकता है वो बचा हुआ रह जाए, हम पूरा उपयोग नहीं कर पाए। तो ये कहा गया कि तब तो वो कर्म फल नहीं मिला, मर गया पहले ही, तब कौन भोगेगा उसके फल को? तो इसके लिए कहा गया कि भोगने के लिए उनको ज़रूर जन्म लेना पड़ेगा। व्यक्ति वही रहता है, उसका शरीर बदलता है, आत्मा वही रहता है, आत्मा कर्म फिर भोक्ता होता है। तो कर्ता और भोक्ता एक ही होता है, और वो रिबर्थ करके, पुनर्जन्म करके फिर से उस फल को भोगता है। क्रिया का फल जो है वो भोगना पड़ता है, जो भी क्रिया करेगा उसका फल तो निश्चित ही भोगना पड़ेगा। और फल का क्षय कैसे होगा? फल कर्म फल जो होता है वो कैसे ख़त्म होता है? तो भोग कर ही ख़त्म करना पड़ेगा। अगर बुरा कर्म किया है तो उसका बुरा असर होना ही पड़ेगा, दुख झेलना ही पड़ेगा। एक बार का कहावत है कि जब पांडव जब चले गए तो युधिष्ठिर जीवन में एक बार झूठ बोले थे, अश्वत्थामा मारा गया, ये बात झूठ बोले थे। इनके लिए माना गया कि इनको स्वर्ग तो जाना था लेकिन नरक भी जाना था थोड़ा देर के लिए। तो इनको कहा कि कहाँ जाना है आपको, स्वर्ग जाना है पहले कि नरक जाना है? दोनों भोगना है। तो बोले कि आपका भाई साहब, तो आपका भाई साहब सब नरक में है, तो इनको कैसे ले आता वहाँ नरक में? तो ऐसे कहा गया। तो ये नरक में गए, वहाँ देखे सबको दुख हो रहा है, सब कष्ट में जी रहा है सब भाई। तो ये देखे तो इनका भी मन दुखी हो गया। तो इनको कहा कि अब चलना है स्वर्ग ना? बोला सब मेरा भाई यहीं है, तो हम क्या करेंगे जा कर के? तो लेकिन तब तक उनका टाइम ख़त्म हो गया, जितना उनको दुख भोगना था वो नरक का दर्शन करके ही उनका टाइम गुजर गया। तो बोला अब चलिए स्वर्ग भी देख लीजिए। वहाँ गए तो सब भाई फिर वहाँ पर था। तो इस तरह से नरक में उतना देर गुजारना एक तरह सजा था उनके लिए, वो फल उनको भोगना पड़ गया। मतलब कोई भी कर्म फल होता है उसको भोग कर ही ख़त्म कर सकते हैं। फल भोग जो है स्वतंत्र कर्ता भी है। एक ये कहा गया कि हम तो फल भोग रहे हैं तो फिर हम काम कैसे करेंगे? ये जो कर्म कर रहे हैं तो हम तो पिछला जन्म का हमको जन्म का ये असर मिला है, हम अच्छा कर्म कैसे करेंगे? तो ये कहा गया कि हम स्वतंत्र भी हैं। फल भोगने के लिए हमारा जन्म, हमारा शरीर उस तरह से मिला, हमारा अच्छा शरीर बुरा शरीर जैसा मिला वो हमारे पिछले जन्म के कारण मिला।
लेकिन अगला जन्म कैसे होगा वो भविष्य बनाना मेरे हाथ में है। उसके लिए हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कि क्या कर्म करें वो हमारे मन पर निर्भर करता है, तो स्वतंत्र करता है हम। तो यहाँ से हम चाहें तो उस चक्र से अच्छे कर्म करके बच सकते हैं और नहीं तो उसमें जाएंगे। लेकिन अब इसके साथ सबसे बड़ा बात है कि दो तरह की बात हुई, अच्छा कर्म बुरा कर्म। ये बात हुआ ना कि शुभ कर्म करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा और गलत कर्म करेंगे तो दंड मिलेगा। तो ये उत्तम विचार यहाँ पर आया कि शुभ और अशुभ, शुभ कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म, उस अच्छा फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा ना, और गलत कर्म करेंगे अशुभ कर्म तो भी जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म लेना ही तो दुख है ना, तो जन्म लेने से कैसे बचेंगे? तो कहा गया कि शुभ और अशुभ यानी शुभाशुभ दोनों कर्म का परित्याग करना होगा। मतलब ना अच्छा कर्म करना है ना बुरा कर्म करना है, शुभ अशुभ दोनों कर्म को इच्छा से यानी मन प्रेरित होकर के नहीं करना है। तब कैसे करना है? निष्काम भाव से कर्म करना है, ये बिना कामना के करे। ये नहीं कि अच्छा काम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, हमको भी फिर कल हमको खाना मिले रिटर्निंग, ये इच्छा करके काम नहीं करना है। शुभ कर्म करें लेकिन इच्छा नहीं, अशुभ कर्म तो करना ही नहीं है। दोनों कर्म का त्याग करना है, तभी वास्तविक रूप से हम दुख मुक्त हो सकते हैं।